कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव श्रद्धेय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, मंच पर उपस्थित इटावा के लोकप्रिय सांसद जितेंद्र दौरे जी, हमारे बड़े भाई समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी आदरणीय रामनरेश यादव जी, पूर्व एमएलसी अरविंद यादव जी, गोपाल यादव जी, आशीष राजपूत जी, प्रबंध समिति के अध्यक्ष सत्येंद्र वर्मा जी और इस कॉलेज के प्रिंसिपल महेंद्र यादव जी, इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं भाई वीरू भदौरिया जी, मिथिलेश कटियार जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित आगंतुक, समस्त छात्र और छात्राओं और प्रबंध समिति के सारे समस्त स्टाफ, कर्मचारीगण, पूर्व में वक्ताओं ने अपनी सारी चीजें बता दी कि आज लौह पुरुष की जयंती के रूप में किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री बने, उप प्रधानमंत्री बने, तो किस तरीके से रियासतों को जोड़ने का काम किया। उन्हीं के रास्ते पे चलकर तमाम आदर्श है इस देश में आदरणीय नेताजी जैसे, जिन्होंने दृढ़ संकल्प लेके इस प्रदेश का और देश का नेतृत्व किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की भावनाओं से ओतप्रोत होकर प्रबंध समिति के सहयोग से इस कॉलेज प्रांगण में जब आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के संरक्षण में हम लोग जब छात्र संघ में चले गए तो शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को लगाने का काम किया। ये करम क्षेत्र महाविद्यालय, करम क्षेत्र परिवार ये दर्शाता है कि इस कॉलेज से, अगर इस कॉलेज में आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी जैसे लोग हैं जिन्होंने हमसे आगे भी और हमसे पीछे भी तमाम छात्रों के भविष्य को बनाने का काम किया है और उनकी प्रतिभा को निखारने का काम किया है। इसलिए आज मैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी सादर नमन करता हूं और आदरणीय प्रोफ साहब इस कॉलेज में प्रोफेसर रहे, उसी समय हम लोग शासन के चुनाव में सब लोग टीम जीती थी और सारे लोगों ने हमसे आगे भी जो देश था और हमसे पीछे भी उसका सबका सहयोग आदरणीय प्रोफ साहब ने किया। हाँ, एक बात जरूर है, जब प्रोफ साहब यहाँ पढ़ाते थे तो बीच में जब छुट्टी होती थी तो चचा की दुकान पे चाय पीने चले जाते थे और उनके साथ के प्रोफेसर चाय पीने का तभी पूरा होता था कि जब दो नीति वाक्य वो चचा को सुना देते और चचा से सुन लेते थे दो नीति वाक्य। इसलिए मैं प्रबंध समिति के सब स्टाफ को बधाई दूंगा, प्रिंसिपल और आशीष जी। एक बात और कहना चाहूंगा कि पिछले कार्यक्रम में ये जो पिछला गया उससे पहले सुरेंद्र पाल जी जो द्रोणाचार्य बने थे महाभारत में, वो मेरे साथ कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई आशीष राजपूत का तो कोई जवाब नहीं है। बोले कैसे? कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मुझे तो पैसे के बगैर तो मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ, लेकिन ये आशीष राजपूत बम्बई में मेरे यहाँ लगा, आशीष पटेल बना और मेरे यहाँ बैठे रहे, तो मुझे मजबूरन आना पड़ा और लगातार मेरा प्रेम आशीष पटेल से बढ़ता गया। ये आशीष पटेल को मैं बधाई देता हूँ और सब लोगों ने अपने शेर के माध्यम से सारी चीजें सुनाई। तो मैं दुष्यंत जी की 4 लाइनें जोड़ना चाहता हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो कहीं आग, लेकिन जलनी चाहिए, लेकिन जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।